Okay, so hello everyone. Today I'm going to do a very much लॉन्ग अवेटेड वीडियो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि आया हुआ है आय शैला नाम के अकाउंट से, और बहुत बार उन्होंने एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट करी, एंड सो हियर आई एम बैक विद द मेहंदी यानी कि हीना एप्लीकेशन। और ये एक टेरेस एरिया है, आउटडोर लोकेशन है, तो थोड़ी सी इधर उधर से आवाज़ें आ सकती हैं, थोड़ी सी नेचुरल साउंड्स भी हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग और भी बहुत सारे कुत्ता और बार्किंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट नॉनदलेस वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम आय शैला। और उनके बहुत सारे इनफैक्ट पॉइंटर्स थे कि आप प्लीज़ इस तरीके से ही वीडियो बनाइएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो कर सकती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाह के भी अभी फॉलो एट प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। सो येस, लेट्स क्विकली चेक कि क्या उनके पॉइंटर्स थे, क्या उनकी रिक्वेस्ट थी, फटाफट से देखते हैं। ओके, सो जो कुछ पॉइंटर्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि आप किसी और से लगवाएं, और दूसरी चीज़ जो बन रहेगा वो टॉप में ना रख के, यूजुअली जैसे हम मेहंदी ऊपर की तरफ ही यहाँ पे बन बनाते हैं वैसा ना रख के स्लीक बन बनाइएगा सेंटर पोर्शन में पीछे की तरफ। तो ये एक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि बाहर ऊपर की तरफ आपका अच्छे से मेंटेन हो सकता है, इसीलिए हम बन ऊपर की तरफ लगाते हैं। सो मेरे बाल अभी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्लीक बन बनाना पड़ेगा। तो कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हम देखते हैं इस वीडियो में। तीसरा जो पॉइंट था, आई हैव टू चेक दैट आउट, कि लॉन्ग वीडियो बनाइएगा, प्लस मेहंदी लगा लेने के बाद में आप घर के काम करिएगा, तो एज अ व्लॉग इनफैक्ट। तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, एक्चुअली दूसरा शूट है मुझे रात को करना है, वेडिंग सीरीज़ के ऊपर है, तो इसीलिए मैं उसके कुछ डेकोरेशन करने वाली हूँ, बहुत ही मिनिमल सा। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इसी वीडियो में। साथ में मैंने कुछ ऐसा सोचा कि हम सिर्फ मेहंदी लगाने का क्यों करें, हम एक काम करते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे हीना से रिलेटेड, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ में सॉर्ट आउट करूँगी, उसके आंसर्स दूँगी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पोस्ट करा हुआ था मेरे स्टोरी पे, अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं चेक करा है या फॉलो नहीं करा है वो भी आप कर लीजिए। तो वहाँ पे मैंने पूछा था कि हीना या हीना एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास में कोई भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, मुझे बताइए, मैं सॉर्ट आउट करूँगी उन क्वेश्चंस को और आंसर्स बताऊँगी मेरे अगले वीडियो में। सो हियर आई एम विद द वीडियो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने आप से इनकॉर्पोरेट करे, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट इस वीडियो में, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो हीना एप्लीकेशन के साथ में हीना के जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कौन कौन लगा सकता है, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोग टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मेहंदी एप्लीकेशन। सो हियर आई गो। मेहंदी एप्लीकेशन का सबसे पहला रूल है कि बालों को अच्छे से पहले आप कोम कर लीजिए, टैंगल फ्री रहें, यानी कि बीच में कोई भी ऐसे गुच्छा या जंबल डप आपके बाल ना रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हीना एप्लीकेशन अच्छे से हो सके। और नेक्स्ट है कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई करें, यानी कि हीना अप्लाई करें, अच्छे से पानी पी लीजिए, क्योंकि मैं आउटडोर हूँ, मतलब बाहर हूँ, टेरेस पे हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। हीना एप्लीकेशन का तीसरा पॉइंट यह है कि आपके बाल अच्छे से साफ़ होने चाहिए, डर्टी बालों पे कभी भी हीना मत लगाएं। मेहंदी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है मुझे, सबको नहीं अच्छी लगती बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये एक लोहे के बर्तन में मैंने इसको जमाई है। क्या क्या चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊँगी, अप्लाई करते वक्त ही साथ साथ। मेहंदी आप जब भी लगाएं तो अपने आउटर एरियाज़ में, मतलब जो स्किन वाला एरिया रहता है कुछ इस तरीके का, वहाँ पे आप ज़रूर से या तो तेल लगा लीजिए या फिर इस तरीके से वैसलीन लगा लीजिए, ताकि अगर मेहंदी यहाँ पे आपकी लग भी गई ना तो भी उसका रंग नहीं चढ़ेगा, अदरवाइज़ रंग चढ़ जाता है। मेहंदी में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे जब भी आप मिक्स कर रहे होते हैं, और साथ में ही कोई ऐसा हार्ड पार्ट ना रहे, अदरवाइज स्कैल्प को प्रॉब्लम हो सकती है। मेहंदी घोलना इज़ ऑल्सो एन आर्ट, इसमें भी बहुत बड़ा लेबर लगता है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में ही आप अपने बालों में इसको लगाइए। ओके सो गाइज़, मैं इसका फुटेज लेना भूल गई थी। मैं आपको ये बता रही थी कि हमेशा इस सेक्शन से लिया, और ये ब्रश के सहारे से मैं अभी एट प्रेजेंट तो इसको लगा के आपको दिखा रही हूँ,
पर आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रश भी, जैसे आप चाहें। और पूरा रूट से लेके टिप तक आपके बालों के इसको यूज़ करना है। और एट प्रेजेंट मैं अपने बाल और हाथ दोनों ही रंगने वाली हूँ। उप्स, व्हाट आई फॉरगॉट इज़ कि मुझे कुछ तो भी ओढ़ना है ऊपर। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉरगॉटन। यूजुअली मैं इधर टॉप में बन रखती हूँ, पीछे बन रखना है, तो इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाने वाला है। एनीवेज, इट्स इंटरेस्टिंग गाइज, सुपर्ब इंटरेस्टिंग। ओके, आइए चलिए अब बात करते हैं कि मेहंदी में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं या क्या क्या चीज़ें मैंने घोली हैं। तो मैंने मेहंदी में लगाया है, मतलब मेहंदी में मैंने ऐड किया है कर्ड एक बहुत ही अच्छा एक कंडीशनर है। तो मैंने मेहंदी में कर्ड डाला हुआ है, कॉफ़ी डाली है, चाय पत्ती डाली है, और साथ में ही मैंने एग वाइट लिया है। मुझे एग योक नहीं चाहिए था, तो मैंने एग वाइट लिया है। और मैंने कर्ड डाला है क्योंकि कंडीशन करता है। एग वाइट भी आपके बालों को बहुत अच्छा कंडीशन करता है। साथ में ही जो कर्ड है वो आपके बालों में ना, बहुत लोग बोलते हैं सूख जाता है मेहंदी लगाने से। तो कर्ड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि अगर आप बालों में, मतलब मेहंदी में अगर आप कर्ड डालते हैं तो आपके बाल सूखेंगे नहीं। ये भी होता है। ओके, मेरी पलकें भी आज रंगने वाली हैं, मुंह भी। एक्चुअली इट्स वेरी टफ टू अप्लाई मेहंदी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। वेट, सब जगह लग गया है। थोड़ा सा पोंछती हूँ। अंदर की तरफ बहुत सारे बाल वाइट रहते हैं और कंडीशनिंग की भी ज़रूरत रहती है। और अगर आप ऑर्गेनिक हीना लगाते हैं यानी मेहंदी लगाते हैं तो आपके बाल और अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक मेहंदी ही देखिए आप। मार्केट में ज़्यादा केमिकल वाली जो मेहंदी आती है वो मत यूज़ करिएगा। अल्टीमेटली मैं हाथ पे ही आती हूँ हमेशा ही, क्योंकि आई कैन नॉट हेल्प। मुझे जो फीलिंग आती है ना हाथ से लगाए हुए मेहंदी की, वो और कभी फीलिंग आ ही नहीं सकती है। तो किसी और को लगाते वक्त बात अलग हो जाती है, खुद को लगाते वक्त ना ऐसे पता चलता है कि कहाँ लगा है नहीं लगा है, क्योंकि देख तो सकते नहीं है। इसलिए मैं अल्टीमेटली हाथों पे ही आ जाती हूँ। और इस तरीके से ये देखो। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसा बन बनाने के बाद में मैंने उसको क्लचर से सेव कर लिया है। इस तरीके से ना आपको इसमें लगाते जाना है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप बिना मेस क्रिएट करे कैसे मेहंदी लगा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज़ पॉसिबल गाइस। मेस तो होता ही है, और स्पेशली मेरे जैसे अगर होंगे जिनको हाथों से ही लगाना है मेहंदी, तो वो तो बिल्कुल ही, मतलब हाथ तो उनके अच्छे खासे रंगने वाले हैं। तो यस गाइस, मैं नहीं समझती कि बिना मेस क्रिएट करे आप मेहंदी लगा सकते हैं। और स्पेशली आप याद रखिए ये जो सामने वाला पोर्शन रहता है ना, वहाँ पे आप अच्छे से लगाइएगा मेहंदी, क्योंकि इसी एरिया में ज़्यादा करके वाइट बाल रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो फ्रंट हेयर लाइन रहती है वहाँ पे अच्छे खासे बाल थोड़े से ज़्यादा ही वाइट रहते हैं, यूजुअली भी मैं बोल रही हूँ। तो ये पोर्शन आप देखिएगा इधर। सो गाइस, सब जगह मेरी मेहंदी लग चुकी है। नाउ कम्स अ बिग पार्ट कि इसका स्लीक बन बनाना है। मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से बालों के लिए यूज़ हो सकता है हीना। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी बाल हो उसके लिए हीना आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं प्रेस कर रही हूँ अपने बालों को थोड़ा ज़्यादा, ताकि मैं स्लीक बन बना सकूँ। हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कौन कौन से बाल, एक्चुअली हीना इज़ अ ग्रेट कंडीशनर। तो चाहे आपके बाल ड्राई हों या फिर आपके बाल हों एकदम ही ऑयली, दोनों ही टाइप्स में आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। हाँ, विंटर्स में आप लगाना थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिससे आपको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंडे वाले एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो उस टाइम में आप हीना को अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। सना मैसी तो होता है। अब मैं सेंटर पोर्शन में लेके आना चाह रही हूँ मेरे बालों को। मैं जितना भी स्लीक बना सकती थी उतना मैं बना रही हूँ। बन तो बन गया है। अब मैं एक रबर बैंड लगा रही हूँ। मेरे हिसाब से तो मैंने स्लीक बन बना लिया है गाइस।
मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगी जब मैं ये करने वाली हूँ। तो शैला ने बोला था कि आप लगाइएगा अपने जो आईब्रोज होते हैं उसके ऊपर मेहंदी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी मोर मेसियर। और मैं मोबाइल के कैमरा को देख के लगा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लगाने वाली हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना घर वाले जो कैमरा इन द सेंस मिरर है, उसी को देख के लगाऊं तो वो प्रॉपर लगेगा। ओह माय गॉड, मतलब मैंने बढ़ा ही दिया इसको। जो साइड का है वो तो मैं अब भी रिमूव करने वाली हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रावण टाइप की फीलिंग आ रही है। ठीक, क्या क्या रिक्वेस्ट देते हो तुम लोग यार, और रिक्वेस्ट देते हो फिर बाकी लोग कमेंट करते हैं क्या कर दिया। उनको पता ही नहीं रहता कि रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, सो मेहंदी लगा के रखना और गॉगल्स चढ़ाए रखना क्योंकि मैं धूप में हूँ अब। सो यस गाइज, तो ये होने वाला है। मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि हाउ मच टाइम डज़ इट टेक। एक्चुअली क्वेश्चन से मुझे समझ में नहीं आया जोईता, तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा क्लियर करोगी। तो हाउ मच डज़ इट टेक के 2 आंसर देने वाली हूँ। मुझे पहले उसमें लगा कि कितना टाइम लगता है कलर चढ़ने में, या फिर कितने टाइम तक आपको मेहंदी लगा के रखनी है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती हूँ। आप करीबन 1 घंटा तो लगा के ही रखिए, और 2-3 घंटा आप लगा सकते हैं अगर आपको कलर चाहिए। सिर्फ कंडीशनिंग चाहिए तो 1 घंटा इज़ इनफ, और अगर आपको कलर और चढ़ाना है तो 2-3 घंटा आप अपने ऊपर मेहंदी लगा के रखिए। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आपके बालों में करीबन 15 से 20 दिन तक ये कलर रह सकता है। इनफैक्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी बार अपने बाल को धो रहे हैं, कौन से क्लाइमेट में है, कैसा क्लाइमेट है, पानी कैसा आता है, हार्ड आता है, सॉफ्ट आता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बालों में कलर कितने दिन तक टिकने वाला है। अगर अच्छा खासा पानी है, ठीक है, और हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम तक आपके बालों में वो कलर रहेगा। इनफैक्ट ये सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स या फिर मेहंदी के हिसाब से नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कोई भी केमिकली ट्रीटेड हेयर भी होते हैं, उसी हिसाब से कलर आपके बालों में टिकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये कंडीशन करता है आपके बालों को क्या, या फिर आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इसके लिए मैं आंसर दूंगी आपको कि हाँ, ये दोनों ही चीज़ें करता है, कंडीशन भी करता है प्लस हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो हेयर ग्रोथ को क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि ये स्कैल्प को नरिश करता है, आपका जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है और पीएच बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपका नेचुरली हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, यानी कि हेयर प्रमोशन होगा, हेयर ग्रोथ का प्रमोशन होगा। ऐसा एक कंडीशनर है जो नेचुरल हेयर कंडीशनर है। इसमें आप अगर कुछ और भी ऐड करते हैं तो इसके जो भी बेनिफिट्स रहते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो उसके जैसे आपके बालों को जब ये कंडीशन करेगा तो आपकी जो फ्रिजीनेस होती है बालों की वो हट जाती है। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया हुआ है कंडीशनिंग का, यानी कि हेयर कंडीशनिंग का विथ हीना। मैं हमेशा ही हर महीने ही लगाती हूँ हीना, मुझे अच्छा लगता है। एक तो बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये बालों को कलर करता है, विदाउट केमिकल्स ट्रीट करता है आपके बालों को। अगर कंडीशन भी कर रहा है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, फ्रिजीनेस हटा रहा है, तो गो फॉर दिस हीना कंडीशनिंग एंड एप्लीकेशन। और बहुत अच्छा सा यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है। आई एम पर्सनली लाइकिंग इट, शेड्स में और विदाउट शेड्स में। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ही मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ आज का विद दिस होल मेहंदी वाला थिंग जो है। मैं आपको दीवार दिखाती हूँ। सो ये दीवार है और यहीं पे मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ, कुछ ऐसे ही गार्लेंड्स वगैरह, मालाएं ऐसे डालने वाली हूँ। सो ये बैकग्राउंड होने वाला है। मेरे पास में 2 और क्वेश्चन आए थे जो 2 लोगों से थे, और सिमिलर ही क्वेश्चंस थे। वो ऐसे थे कि केमिकल ट्रीटमेंट, यानी कि केमिकली हेयर जो हम यूज़ करते हैं, हेयर कलर, वो ज़्यादा बेटर है या फिर हीना। तो हमारे क्वेश्चन में ही एक्चुअली आंसर है। तो अगर केमिकल्स हैं हमारे पास में, यानी कि हम लगा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू, तो नेचुरली वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। आप हीना लगाइए, आपके बालों के लिए अच्छा है, नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से आप अगर हीना लगाते हैं तो अच्छा है। ये क्वेश्चंस एक्चुअली मुझे 2 लोगों ने पूछा था, सेम क्वेश्चन, पूजा ने और चांदनी ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने एक साथ ही दे दिए। और अमोनिया फ्री अगर कोई चीज़ होगी तो सबसे बेस्ट रहती है। और आपके बाल नेचुरल हैं तो नेचुरली अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आपके बालों में, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बहुत ही डिफरेंट सा कलर चाहिए, क्योंकि हीना में क्या होता है कि ऑरेंज या फिर रेड कलर या ब्राउन कलर, इसी तरीके के शेड्स आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं हो पाते हैं।
तो अगर आप एकदम ही मतलब कुछ अलग ही स्टार बनना चाह रहे हैं, फैशन स्टार या फिर ब्यूटी स्टार, तो उस टाइम में आप केमिकली ट्रीट कर सकते हैं अमोनिया से और ब्लीच से। तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स मिल जाएंगे। कौन से नहीं, बहुत सारे, लाल, काले, पीले, नीले हर तरह के आपको शेड्स मिल जाएंगे। तो आप उस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ मेंटेन करके रखना है आपके बालों को, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जिन्होंने भी केमिकली ट्रीट करा है, हेयर कलर करा है, उनके बाल बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म में उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें। तो जहाँ तक है आप हीना ही लगाएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी मिक्स समथिंग विथ हीना। ये मुझे पॉली ने पूछा था। तो डेफिनेटली क्यों नहीं, अगर आप सब्जी भी बनाते हैं तो सब्जी में भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो उसका स्वाद खिलता है। आपको पता है कि पत्ता गोभी अच्छी है या पालक अच्छा है, आपकी सेहत के लिए मेथी अच्छी है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते ही हैं ना। तो ठीक आप हीना में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आंवला पाउडर, मेथी पाउडर, कर्ड, कॉफ़ी, चाय, क्लोव्स, अंडा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें डालिए। और कलर्स अगर आपको लाने हैं तो बीट रूट आप डाल सकते हैं, रस उसका निकाल के, रतन जोत है, उससे बहुत ही अच्छा टिंट आता है आपके बालों को। वो इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, एक मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। और कुछ नए इंग्रेडिएंट्स अगर आपको चाहिए तो उसके साथ में मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। एक और क्वेश्चन आया था गौरी से कि उनके बाल टूटने लगे थे मेहंदी लगाने के बाद में, और बाल सिर्फ टूटने नहीं, इनफैक्ट उनके बाल पतले भी हो गए, रूखे भी हो गए, इस तरीके से उनका क्वेश्चन था। तो वो प्रॉब्लम में है, क्वेश्चन में है, एक्चुअली कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो यूज़ करें कि नहीं करें। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप देखिए ब्रांड कौन सा था मेहंदी का जो आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने अच्छे से घोला था कि नहीं घोला था, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी थी। हो सकता है कोई चीज़ आपने जो मिक्स करी होंगी उनका रिएक्शन होगा। मेहंदी यूजुअली आपके बालों को ड्राई करता है, ये फैक्ट है। ड्राई इन द सेंस बहुत आपने उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, या फिर ऑर्गेनिक नहीं है, या केमिकली है, केमिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके बाल ज़रूर ड्राई करेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था फ़ोन, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ टू गिव एन आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप मेहंदी लगा रहे होते हैं तो मेहंदी लगाने के पहले ऑयलिंग करिए, स्कैल्प से लेके एकदम टिप तक आपके बालों के। और दूसरी चीज़, जब आप मेहंदी लगा भी लेते हैं ना, उसके बाद में भी आप फिर से ऑयल करिए, और उसके बाद में नॉर्मल से शैम्पू से आप शैम्पू करिए अपने बालों को। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या आपका प्रोडक्ट है, ब्रांड है, सॉरी, क्या ब्रांड है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने उसमें मिक्स करे हैं, अच्छे से मिक्स करे हैं कि नहीं करे हैं, और प्री मेहंदी क्या आपने प्रोसेस करी है, और पोस्ट मेहंदी आपने क्या प्रोसेस करी है। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग कि सारे पॉइंटर्स जो शैला ने बोले थे वो कवर अप हो चुके हैं कि नहीं। थोड़े बहुत रहे हैं, इनमें से कोई जो चीज़ मैंने नहीं करी है वो है लाइव सेशन करना विथ द मेहंदी, और दूसरी चीज़ है कि किसी और से मैंने नहीं करवाया है, और मुझे ऐसा लगता है बाकी सब तो हो गया है। यस गाइस, वी आर डन। एक चीज़ बची है, रीटचअप करना। जब मैं बाल धो रही होंगी उस टाइम में करूँगी। तो यहाँ पे रीटचअप तो मैंने कर लिया है, और करीबन 2 घंटे हो गए हैं। मैंने ऊपर का टेरेस भी किया, खाना वाना भी खा लिया, फिर इसीलिए अब 2 घंटे एक्चुअली हो चुके हैं। तो मुझे अब इसको धोना ही पड़ेगा। So after head wash, this is the condition of my hair, so silky, so shiny and so nice and manageable also. तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई आउट करिएगा इस तरीके का मेहंदी यानी कि हीना एप्लीकेशन। जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो आउट करिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।